चैप्टर है आपका वेदर। वेदर कहते हैं किसे? मौसम को। वेदर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा मौसम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इट डिटरमाइंस व्हाट क्लोथ्स वी शुड वियर और व्हाट वी कैन डू फॉर फन। ये जो वेदर होता है ना वो तयन करता है इस बात का कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, किस तरह के क्लोथ्स पहनने हैं। वो क्लोथ्स जो हैं वो गर्मी के लिहाज से होंगे या सर्दी के लिहाज से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इज़ इट वार्म इनफ टू वियर शॉर्ट टुडे? जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं? शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। इट इज़ कोल्ड इनफ टू वियर वुलन नाउ? जब ज़्यादा सर्दी होती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। टू आंसर क्वेश्चन लाइक दीज यू कैन जस्ट लुक आउटसाइड। इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम अपने बाहर की तरफ देखते हैं। क्या देखते हैं? बट वॉट इफ यू वॉन्ट टू नो इफ इट विल बी वार्म इनफ टू वियर शॉर्ट्स टुमारो और नॉट? हम ये देखते हैं कि हमें मौसम के लिहाज से कपड़े पहनने हैं या नहीं पहनने हैं। अब मौसम के लिहाज से किस तरह के कपड़े? अगर गर्मी होगी तो हम ये देखते हैं कि हम हल्के कपड़े पहने, और उसके बाद हमें to answer these questions you will need to know what the weather will be like on in the future। हमें ये देखना होता है कपड़ों के लिहाज से कि हम कौन से कपड़े जो हैं वो पहने और किस तरह के हमें कपड़े पहनने मौसम के लिहाज से। अगर गर्मी है तो हम गर्म कपड़े पहन वो हल्के कपड़े पहने, सर्दी है तो हम गर्म कपड़े पहने। बट हाउ कैन यू नो वॉट द वेदर विल बी लाइक इन फ्यूचर? लेकिन हमें ये कैसे मालूम होगा कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा है? वेदर फोरकास्टर्स टेल अस व्हाट द वेदर विल बी लाइक। वेदर फोरकास्टर, फोरकास्टर कहते हैं पेशन गोई करने वाले को, ठीक है, जो पहले से वेदर बताता है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले बारिश की पेशन गोई हो रही थी, फोरकास्ट हो रही थी कि बार बार कह रहे थे बारिशें आने वाली हैं, आप एहतियात कर लें, बारिश आज के दिन होगी या नहीं होगी। दीज पीपल आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट्स। मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे लोगों को जो मौसम का हाल बताते हैं, पहले से जिनको मौसम के हाल के बारे में पता होता है या बता रहे होते हैं वो। दे आर साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट की एक किस्म है। हु स्टडी वेदर, जो के मौसम के मुतालिक पढ़ते हैं। द टर्म वेदर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द एयर at a particular place and time, whether it is warm or cold। वेदर क्या है? डिस्क्राइब करता है वो ख़ास एरिया की आबो हवा को, और टाइम प्लेस हमें पता चलता है उससे कि किस उस वक्त जो है वो सर्दी होगी या गर्मी होगी। आजकल आपके मोबाइल्स हैं आपके पास, ठीक है, बहुत वेदर फोरकास्ट उसके अंदर भी आ रही होती है। उसमें क्या बता रहे होते हैं? आप जब उसको क्लिक करते हैं डेली वेदर के ऊपर तो उसमें अपना एरिया डालते हैं, और उसके बाद उस वक्त का जो मौसम चल रहा होता है, उस टाइम का जो मौसम चल रहा होता है वो आपको मोबाइल के अंदर शो हो रहा होता है। तो ये जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं ये पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं, पहले से इनको स्टडी करते हैं मौसम को, और बताते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब धूप निकलने वाली है, कब गर्मी होने वाली है, कब बादल और सूरज दोनों एक साथ होंगे। तो ये इनका काम होता है। और कब बारिश होगी, कब ड्राई मौसम होगा, कब क्लाउड्स होंगे, कब हवा चलेगी। और वेदर डिपेंड्स ऑन मैनी कंडीशंस। अच्छा, ये बहुत सारी कंडीशंस के ऊपर वेदर डिपेंड करता है। मौसम का ताल्लुक बहुत सारी चीज़ों को मिला के होता है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं अब हम देखेंगे आगे। सबसे ज़्यादा वन कंडीशन ऑन विच द वेदर डिपेंड्स ऑन इज द सन। सबसे ज़्यादा सूरज के ऊपर मौसम डिपेंड करता है। अच्छा देखिए, सूरज सर्दियों में भी निकलता है और गर्मियों में भी निकलता है, दोनों में निकलता है। लेकिन क्या होता है, कैसे पता चलता है कि अभी सर्दी है या गर्मी है? क्योंकि उसके वहाँ की आबो हवा, वहाँ का क्लाइमेट जो भी होता है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है। सूरज थोड़ा फासला ज़्यादा हो जाता है तो ठंड हो जाती है, सूरज का फासला कम हो जाता है तो गर्मी हो जाती है। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और इसी तरीके से सर्दियों में
दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं। तो ये वेदर का इफेक्ट जो है वो होता है इनके ऊपर। सर्दी और गर्मी हमें पता चलता है, सूरज के जरिए भी हमें इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है। द सन गेव अस हीट, सूरज हमें गर्मी देता है। द पोजिशन ऑफ द सन डिटरमाइंस वेदर इट विल बी हॉट डे और कोल्ड डे। सूरज की गर्मी की वजह से हमें पता चलता है, हरारत की वजह से पता चलता है कि आज का दिन गर्म होगा या ठंडा होगा। यहाँ तक चैप्टर समझ में आ गया आपको? इस पेज से अगर कुछ पूछना है तो 2 मिनट में आपको दे रही हूँ, आप इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं जो समझ में नहीं आई है बात, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, नजर आ रहा है? ये जो एक्टिविटीज है ना इसके अंदर, ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी कि क्या है, ठीक है? अभी फिलहाल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। When the light was falling straight, अच्छा इसमें है यहाँ पे, बल्कि एक्टिविटी साथ ही है इसके। टेक अ बॉल एंड टॉर्च टू शो द अर्थ एंड द सन। एक टॉर्च ले लें और एक बॉल ले लें। बॉल जो है वो आपकी ज़मीन का काम करे और टॉर्च जो है वो आपके सूरज का काम करेगी। होल्ड द टॉर्च सो दैट इट्स लाइट फॉल स्ट्रेट ऑन द बॉल। आप ये देखें, पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा। पिक्चर कहाँ गई? ये रही। इसमें नजर आ रहा है कि एक लड़की जो है वो बॉल के ऊपर स्ट्रेट लाइट पहले डाल रही है और फिर दूसरी पिक्चर में ऑपोजिट साइड से, यानी ऊपर करके थोड़ा सा वो लाइट को डाल रही है। नोट व्हाट द स्पॉट ऑफ लाइट लुक लाइक ऑन द बॉल्स अर्थ। यानी बॉल जो हमने अर्थ के तौर पे ली हुई है, पहले आप सीधी लाइट डालेंगे तो वो कितनी फोकस होके लाइट डल रही है, ठीक है? और जब आप दूसरे एंगल से लाइट डालते हैं तो वो फैल जाती है। Now hold the torch such that its light falls in the stelling from the ball. What does the spot look like? यानी फैला हुआ वो spot नजर आ रहा है। When the light was falling straight on the ball, it was concentrated over a smaller area. एक छोटे एरिया में वो मरकूज हो गई है लाइट, यानी फिक्स हो गई है वो लाइट एक मखसूस एरिया में। आपको फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे नजर आ रही है, ये देखें, ये सिर्फ छोटा सा एरिया है जहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? और दूसरे वाले में ये फैली भी नजर आ रही है, थोड़ा सा इसका डायमीटर जो है वो बड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये देखें, ये सर्कल जो है इसका ये बड़ा हुआ है। When the light was falling in a stelling form, it was spread over a larger area, यानी बड़े एरिया को कवर करिए। जब थोड़ी सी लाइट को टेढ़ा करके उसने डाला है। At the noon, the sun is directly overhead and the rays fall straight on the earth, making it the hottest time of the day. जिस वक्त ज़मीन के ऊपर सूरज डायरेक्ट पड़ रहा होता है, नज़दीक होता है, डायरेक्ट होता है, उसकी लाइट सनरेज पड़ रही होती है, स्ट्रेट पड़ रही होती है, उस वक्त गर्मी ज़्यादा हो जाती है। और जब द मॉर्निंग एंड द इवनिंग आर कूलर, और सुबह और शाम ठंडी होती है। दिस इज बिकॉज एट दिस टाइम द सन रेज आर स्टेलिंग, और वो जो सुबह और शाम का टाइम होता है उस वक्त उस सूरज की किरणें जो हैं वो टेढ़ी आ रही होती हैं, यानी तिरछी पड़ी होती है ज़मीन के ऊपर। इसलिए ठंडा होता है सुबह और शाम, और दोपहर जो है वो गर्म होती है, क्योंकि स्ट्रेट जो है वो सूरज सर के ऊपर चमक रहा होता है हमारे, ठीक है ना? उसके बाद आ जाए नीचे की तरफ। नीचे क्या है जनाब? गिरा। द सेकेंड कंडीशन दैट अफेक्ट्स वेदर इज द विंड। दूसरी कंडीशन जो वेदर के ऊपर इफेक्ट करती है वो कौन सी है? हवा, विंड। विंड कैन बी अ जेंटल ब्रीज, इट कैन ऑल्सो बी अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म। हल्की हवा भी चलती है जिसको ब्रीज कहा जाता है, और तेज हवा भी चलती है जिसको स्ट्रॉर्म कहा जाता है, तूफानी हवाएं जिसको कहा जाता है। विंड कैन बी वार्म और हॉट, गर्म हवाएं भी होती हैं और ठंडी हवाएं भी होती हैं। आपने जून जुलाई में देखा होगा जब आपके रमज़ान आए हुए थे या रमज़ान से पहले गर्म हवाएं चल रही थी, ठीक है ना? गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत गर्म दिन था, स्कूल्स ऑफ कर दिए जाते हैं ऐसे दिनों में। और जून जुलाई में जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको छुट्टियाँ दे दी जाती हैं ताकि आप घरों में बैठें। और जब गर्म हवाएं या लू चल रही होती है उस दिन बहुत गर्मी होती है, आपके घर वाले भी आपको बोल रहे होते हैं कि आप घरों के अंदर रहें, आज बहुत गर्मी है। हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू।
लू कहते हैं गर्म हवाओं को। ड्यूरिंग विंटर द विंड इज कोल्ड, सर्दियों में हवाएं ठंडी होती हैं। समटाइम्स विंड आर मॉइस्ट, समटाइम्स ड्राई, कई कई दफ़ा हवाएं जो है मॉइस्ट होती हैं यानी नमी वाली हवा चल रही होती है, और कई दफ़ा जो है वो हवाएं ठंडी वो ड्राई चल रही होती हैं। ड्राई हवा में क्या होता है, आपके खुश्की आ जाती है मुंह के ऊपर, होंठ खुश्क हो रहे होते हैं, नोज खुश्क हो रही होती है, हाथों पे ड्राइनेस हो रही होती है, तो हवा खुश्क चल रही होती है, प्यास बार बार लग रही होती है उसमें। तो उस दिन हम कहते हैं आज हवा बहुत खुश्क चल रही है, अजीब ड्राइनेस ही होती है। और जो मॉइस्ट हवा होती है यानी मॉइस्चराइजर होता है जिस हवा में नमी होती है, उसमें आपकी स्किन जो है वो वेदर के लिहाज से सही रहती है, आपको कोई लोशन यूज़ नहीं करना पड़ता, किसी किस्म की कोई क्रीम यूज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन ड्राई जब हवा चल रही होती है या ड्राई वेदर होता है तो आपको उसमें क्रीम्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, लोशन का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी स्किन के लिए। Sometimes dry wind from the sea carries moisture। अच्छा, बाज दफ़ा जो समंदरी हवाएं हैं वो भी मॉइस्चर को लेकर आती हैं। मॉइस्चर के साथ जो है वो नमकीन नमक नमक भी आ रहा होता है। बाज दफ़ा आप देखें आपके स्वेटिंग हो रही होती है बहुत ज़्यादा, और उसमें आपके चिपक चिपक रहा होता है जिसम बहुत ज़्यादा। बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि मॉइस्चराइज़र बढ़ जाता है, मॉइस्चर बढ़ जाता है, हवा के अंदर नमी बढ़ जाती है, और आपकी जो है वो स्किन जो है आपको अंदाज़ा है कि किस तरह की हो जाती है, ऑयली सी हो जाती है। अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज है आपका द थर्ड कंडीशन दैट अफेक्ट्स वेदर इज प्रिसिपिटेशन। ठीक है, precipitation is the weather that falls from the sky onto the earth. Rain, snow, and hail. Hail are the types of precipitation. Precipitation जो होती है उसमें आपकी तीन चीज़ें शामिल होती हैं, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर बारिश आए, स्नो आए, या ओले पड़े, ये चीज़ें जो होती हैं ये आपकी आसमान से जो आ रही होती हैं, ये कंडीशन होती है वेदर की। द लास्ट कंडीशन दैट अफेक्ट्स वेदर इज द क्लाउड्स, और आखिरी कंडीशन जो होती है वो बादलों की होती है जो वेदर के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। When it is very sunny, you carry an umbrella or wear a cap because the shade keeps you cool. जब बहुत गर्मी होती है तो आप क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं या टोपी पहन के जाते हैं ताकि आपको कूल इफेक्ट आए। सिमिलरली अ क्लाउडी डे इज कूलर देन द सनी डे। इसके मुकाबले में जब बादल होते हैं तो उस दिन ठंडक होती है बनिस्बत उसके जिस दिन सूरज निकला हुआ होता है। सूरज जिस दिन निकला हुआ होता है उस दिन गर्मी होती है, और जिस दिन बादल होते हैं, अभी बारिशें हो रही थी तो थोड़ा बेहतर हो गया था मौसम। It is because the sun rays do not reach us due to clouds। अच्छा, ये इसलिए होता है कि बीच में क्लाउड्स आ जाते हैं, क्लाउड्स की वजह से सन रेज हमारे ऊपर नहीं आ रही होती हैं, इसलिए गर्मी नहीं होती है। The weather is pleasant on a summer cloudy day but cold on the winter day। जब क्लाउडी वेदर होता है गर्मियों में तो मौसम बहुत बेहतरीन हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, और सर्दियों में अगर यही बादल आ जाए, यही बारिश हो जाए तो उस दिन सर्दी होती है। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर। जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं यानी थोड़ी गर्म होती हैं वो नाइट्स, उसमें इतनी ठंडक नहीं होती है। दिस इज बिकॉज क्लाउड्स एक्ट एज अ ब्लैंकेट preventing the heat of the earth is to escape। यानी ये इसलिए होता है कि रातें क्यों गर्म होती हैं, क्योंकि ज़मीन से जो गर्मी उठ के ऊपर की तरफ जा रही होती है, बादल उसमें ब्लैंकेट का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं, उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडी हवाएं नहीं चल रही होती हैं और रातें जो है वो निस्बतन गर्म हो जाती हैं। फाइनली क्लाउड्स में ऑल्सो ब्रिंग रेन मेकिंग द वेदर कूलर। इसके अलावा बारिश की वजह से हमारा मौसम जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है और ठंडा भी हो जाता है।
अच्छा, इसका अब लास्ट पैराग्राफ है आपके पास। सीजन, सीजन्स क्या होते हैं? वेदर चेंजेस इन साइकिल्स। साइकिल का मतलब आपकी घर वाली साइकिल नहीं है, बल्कि टर्न वाइज कोई चीज होना है। साइकिल्स ऑफ वेदर चेंजेस आर कॉल्ड सीजन्स। जो टर्न वाइज वेदर चेंज होता है उसको सीजन कहा जाता है। एक जो हमारे मौसम है वो क्या होते हैं, कितने मौसम है? द इम्पॉर्टेंट सीजन्स आर विंटर, समर, स्प्रिंग, रेनी, ऑटम। यहाँ पे उन्होंने 5 सीजन्स दिए हुए हैं कि ये जो 5 सीजन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम सीजन्स आर हॉट, कुछ इसमें से सीजन्स जो हैं वो हॉट होते हैं। सम सीजन्स आर कोल्ड, कूल या कोल्ड, कुछ सीजन्स कोल्ड होते हैं। और सम सीजन्स आर वेट, यानी पानी वाले होते हैं, नमी होती है उसमें। सम सीजन्स आर ड्राई, कुछ जो है वो खुश्क होते हैं। विंटर में क्या होता है? सर्दियाँ होती हैं। स्प्रिंग में क्या होता है? बाहर का मौसम होता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, दरमियाना मौसम होता है। और समर में गर्मियाँ होती हैं बहुत शदीद। रेनी क्या होता है? बारिशें हो रही होती हैं, बरसात का मौसम होता है, मानसून होता है। ऑटम, ऑटम में आपके खिजा का मौसम होता है, पतझड़ होती है जिसमें पत्ते सारे झड़ रहे होते हैं। सर्दी से पहले आता है ये मौसम। सर्दी खत्म होते ही स्प्रिंग आ जाता है, स्प्रिंग खत्म होते ही समर आ जाता है, समर खत्म होते ही रेनी सीजन आ जाता है, रेनी के बाद ऑटम आ जाता है, ऑटम के बाद जो है फिर विंटर आ जाता है। ये सारे सीजन ऑटोमेटिकली साइकिल के तौर पे लाइन वाइज चलते रहते हैं हमारी लाइफ में। अभी रेनी सीजन खत्म हुआ, जैसे मॉनसून खत्म हो गया, फिर उसके बाद अब कौन सा सीजन आ रहा है? ऑटम सीजन आ रहा है, जिसके अंदर हवाएं चलेंगी, खुश्क हवाएं चलेंगी, पत्ते झड़ जाएंगे सारे दरख्तों के। और उसके बाद फिर विंटर आ जाएगा, सर्दियां आ जाएंगी। जब सर्दियां आ जाएंगी और सर्दियां खत्म होने वाली होती हैं तो मार्च में दोबारा स्प्रिंग आ जाएगा, दोबारा से दरख्तों के ऊपर पत्ते आ जाएंगे, फूल खिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद फिर गर्मी और फिर रेन और फिर इस तरह ये चलते रहते हैं। विंटर इज द कोल्ड सीजन, ये ठंडा मौसम होता है। समर इज द हॉट सीजन। विंटर एंड समर आर ड्राई सीजन, ये दोनों सीजन ड्राई सीजन होते हैं। स्प्रिंग इज द सीजन बिटवीन विंटर एंड समर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ अभी। द एयर बीइंग टू वार्म इन द स्प्रिंग। अच्छा, स्प्रिंग में जो है वो थोड़ी हवा गर्म चल रही होती है। ऑटम इज द सीजन बिटवीन समर एंड विंटर। द एयर ब्रिंग्स टू कूल इन ऑटम, ऑटम में हवाएं ठंडी चल रही होती हैं। अब जो मौसम आ रहा है वो ऑटम का मौसम आएगा और इसमें हवाएं ठंडी चलना शुरू हो जाएंगी। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान हियर देयर इज अ रेनी सीजन, पाकिस्तान के ज़्यादा हिस्से में रेनी सीजन होता है। आफ्टर समर, गर्मियों के बाद, द वेदर बिकम्स हॉट एंड ह्यूमिड ड्यूरिंग दिस सीजन। अभी नमी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो बारिशों का सीजन होता है आपने देखा होगा कपड़े नहीं सूखते हैं, नमी ज़्यादा हुई भी होती है, आप कपड़े धो के डालें तो वो बहुत देर में सूखते हैं। तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कपड़े बहुत देर में सूख रहे हैं। गर्मियों में नमी नहीं होती, ड्राई मौसम होता है, बहुत जल्दी कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो ये होता है आपके तमाम मौसम का असर। यहाँ तक समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, आपके पास अभी टाइम है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है।